हेलो फ्रेंड्स, हियर इज रजनीश तिवारी। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो है आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं और संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में कल हमने जाना ना, कल मतलब फ्राइडे को हमने जाना संख्याओं के बारे में। अब संख्याएं क्या होती हैं आपने सीख लिया है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारी संख्याओं के बारे में आपने जाना। रामानुजन संख्या और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपने जाना और सीखा कि क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल, आज हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो है हम आगे जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि इकाई का अंक और दहाई के अंक के बारे में। ठीक है, कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, इकाई अंक, दहाई अंक, ठीक है, ओके। तो और दूसरी बात, कल हमने सीखा था स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान पर भी रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको पिछला लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो आपको पसंद आया हो तो आप जो है उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं वो तो बात की बात है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अगला मैं जो है पहला क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके, ये आपको सवाल दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 56,784 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। बीच का अंतर किसके किसके पूछ रहा है, स्थानीय मान और जातीय मान। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए 7 का स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान का मतलब जो स्थान पे डिपेंड कर रहा हो। बिल्कुल, स्थानीय मान में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 सैकड़ा के स्थान पे है तो 7 का गुणा करेंगे किसमें, 100 का। ठीक है, 7 गुणा 100। ठीक है, स्थानीय मान 7 का कितना हो गया, 700। ठीक है, जातीय मान मतलब जो मान है वही मान। ठीक है, 7 का 7 ही रहने देंगे, 8 का 8 ही रहने देंगे, 4 का 4 ही रहने देंगे। उसमें स्थान का कोई महत्व नहीं है, जो मान है वही मान रह जाएगा। बिल्कुल, तो जातीय मान 7 का कितना होगा, 7 ही रहने वाला है, 7। ठीक है, ये था स्थानीय मान। बिल्कुल, और जातीय मान जो मान पहले से है, निर्धारित है, पूर्व निर्धारित, वही आपका जातीय मान होगा। बिल्कुल, अंतर पूछ रहा है दोनों का, दोनों को आपस में घटा देंगे तो 700 माइनस 7 जब घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है, 693। 693। तो स्थानीय मान और जातीय मान का जो अंतर होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 693। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है कि 46845 मतलब 46,845 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, 46,845 आपको किसका निकालना है, 6 का निकालना है। किसका निकालना है, 6 का निकालना है। 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो भैया 6 का स्थानीय मान किस स्थान पे है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थान पे है तो 6000, 6 है ना स्थान पे 1000 में, तो 6 गुणा 1000 मतलब क्या हो जाएगा आपका 6000। बिल्कुल, ये स्थानीय मान हो गया, समझ में आ रहा है। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, 6 का 6 ही रहेगा, जातीय मान नहीं चेंज होगा, वही रहने वाला जो अंक का मान होगा, ये आपका क्या हो गया, जातीय हो गया। ठीक है, दोनों का क्या करना है, अंतर आपको निकालना है। ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना आएगा, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आने वाला है, 5994। तो जो आपका अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 5994। बिल्कुल,
तो स्थानीय मान जातीय मान से रिलेटेड आपका 2 सवाल मैंने करा दिया है। अब आगे जो है आगे हम सवाल करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपको दिया गया है और आपको पूछा आपसे क्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सी है, √25 की √6, √9 की √4 कौन सी है बताइए, इसमें से आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, 25 का वर्गमूल आपको मालूम है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 का वर्गमूल होता है 2, 6 का वर्गमूल आपको मालूम है क्या, दशमलव में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दशमलव में आएगा। वो भी क्या होगा कि अशांत होगा। तो जो चीजें अशांत अनावर्ती होती है वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, जो पूर्ण वर्गमूल आपका नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला जो है अगला टॉपिक लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखा देता हूँ, वो चीजें आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक चार्ट प्रिपेयर करिए, एक चार्ट आप बनाइए। यहाँ पर एक चार्ट आप बनाइए, यहाँ पे अभाज्य संख्या और ट्विन प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर, इसका आप चार्ट बनाइए। ठीक है, अभाज्य संख्या और ट्विन प्राइम नंबर, इसका आप बना लीजिए चार्ट। बिल्कुल ठीक है। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि सबसे पहले 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच ना, 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, ये पता करना है आपको। 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी, 25 अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। और कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 8। कितने, 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। बिल्कुल, अब बात आएगी 1 से कितना, 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक के बीच, एक मिनट, ओके चलिए, 1 से 50 तक के बीच जो है कुल 10 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 6 ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। और 1 से 25 तक जो होती हैं वो आपके पास यहाँ पर कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 4 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कितनी, 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 4 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक, ओके चलिए अब आगे ध्यान दे देते हैं। ठीक, ये तो थे आपके अभाज्य संख्या और ट्विन प्राइम नंबर, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपका मैं कराऊंगा, आगे कराऊंगा। ठीक है, कि आपको सहअभाज्य संख्या पहचानना और अभाज्य संख्या पहचानना कि सहअभाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, यह क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। आज फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक हम किस तरीके से निकालते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक
इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, इकाई का अंक पता होना चाहिए। इकाई का अंक होता क्या है? ठीक है, जब आप कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ दशमलव है या नहीं है, तो दशमलव के ठीक बाईं ओर जो संख्या होती है वो आपका इकाई का अंक कहलाता है। कहाँ पर? दशमलव के ठीक बाईं ओर जो संख्या होती है वो इकाई का अंक कहलाती है। बिल्कुल, और उस इकाई अंक के ठीक बगल वाली संख्या जो होती है वो दहाई का अंक कहलाती है। दशमलव के ठीक बाईं का अंक जो है वो इकाई का अंक, उसके ठीक बगल का अंक ये आपका दहाई का अंक, फिर बगल का सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ये सब क्या है? आपके अंक हैं। बात समझ में आ रहा है? इकाई का अंक समझ में आया। दशमलव के ठीक बाईं ओर की संख्या इकाई का अंक कहलाती है। बिल्कुल, अब आपको क्या करना है, निकालना है कि इकाई का अंक क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। मान लीजिए आपको दिया क्या कि 2, 4, 6 की पावर 25 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? बिल्कुल, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो महाशय इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें ध्यान किस पर देना है? केवल और केवल इकाई के अंक पर। जो पूछेगा, हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो हम ध्यान किस पर देंगे? केवल और केवल किस पर? इकाई अंक पर। तो हम ध्यान देंगे केवल और किस पर? 6 पर ध्यान देने वाले हैं। किस पर? 6 पर ध्यान देने वाले हैं। बिल्कुल, 6 पर हमने ध्यान केंद्रित कर दिया है। अब 6 से थोड़ा ध्यान हम हटाते हैं। 6 से हमने ध्यान हटाया तो हमें क्या मिला? घात मिल गई। घात कितनी है यहाँ पर? जो भी है, 25 है, 24 है, 100 है, 200 है, 1000 है, 1500 है, हमसे ठीक है, ये घात आपको दिया गया है। यहाँ पर घात आपको ध्यान देना है, घात कितनी है। बिल्कुल, अब प्रोसेस में आपको बताता हूँ इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता चला। सबसे पहले आप इकाई के अंक पर ध्यान देने वाले हैं। दूसरी बात आप किस पे देने वाले हैं? घात पर ध्यान देने वाले हैं। किस पर? घात पर ध्यान देने वाले हैं। घात क्या है? ये जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई होती हैं वो घात कहलाती हैं, और नीचे जो संख्या दी है वो आधार कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल, नीचे जो टर्म दिया हुआ है ये टोटल टर्म, ये आधार कहलाएगा, और ऊपर जो टर्म दिया है ये घात कहलाएगा। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? आई? ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। करते क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपके पास है, पहला प्रोसेस है यहाँ पे, घात को क्या करेंगे? जो घात है, घात को हम 4 से भाग दे देते हैं। घात को 4 से भाग देते हैं। बिल्कुल, घात को 4 से भाग देते हैं। जैसे ही हमने 4 से भाग दिया तो हमें क्या? कुछ न कुछ शेषफल मिलेगा। हो सकता है शेषफल न मिले। जिसका शेषफल न मिले उसको क्या, वो क्या हो जाएगा? शेषफल नहीं मिला तो शून्य। क्यों? शेषफल नहीं मिला तो शून्य। अगर शून्य आया, अगर शून्य आया, शून्य को बदल देंगे किसमें? 4 में। अगर शेषफल शून्य आया तो शून्य को किस में बदलेंगे? 4 में बदलेंगे। ठीक है, और अगर शेषफल 1 आता है तो 1 ही रहने देंगे, 2 आता है तो 2 ही रहने देंगे, 3 आता है तो 3 ही रहने देंगे। लेकिन अगर शेषफल शून्य आता है तो क्या रहेगा? वहां पर शून्य को किस में बदल देंगे? 4 में बदल देंगे। बिल्कुल, आई होप बात समझ में आ रही होगी। आया? तीसरा प्रोसेस आपको क्या करना है? आधार का इकाई अंक। तो आपको मालूम हो गया आधार का इकाई अंक। आधार का इकाई अंक आपने लिखा। आधार का जो भी इकाई अंक होगा, जैसे यहाँ पे क्या है? 6 है। आधार का इकाई अंक लिखेंगे, वो लिखा। फिर उसकी घात आप क्या लिखेंगे? शेषफल। जो शेषफल बचा रहेगा वो लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। हल जब आप करते हैं, हल करने के बाद जो आपको उत्तर मिलता है, हल करेंगे। हल करने के बाद आपको परिणाम मिला। परिणाम मतलब उत्तर। ठीक है, परिणाम मिला, परिणाम मिल गया। परिणाम मिलने के बाद आपका अगला प्रोसेस है कि पहला प्रोसेस, नंबर लिख देता हूँ, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? चौथा प्रोसेस।
जो चौथा प्रोसेस आपका होगा वहां पे, तो यहाँ पे जो परिणाम मिलेगा, तो परिणाम का जो इकाई अंक होगा, परिणाम का इकाई अंक यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो आपको परिणाम मिलेगा, परिणाम का इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। है ना अच्छी बात। आपको ये प्रोसेस जान करके बड़ी ऐसा लग रहा होगा काफी लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। ठीक है, आप करना सीखिए, बाकी जो है मैं बता रहा हूँ लेंदी है कि आसान है। ठीक है, बात समझ में आया। अब जैसे मैं पहला ही ले लेता हूँ ये वाला सिस्टम, ठीक है, पहला ही सवाल ले लेता हूँ, इसको देख लीजिए क्या है। ठीक है, पहला ही सवाल आपके सामने लेता हूँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल है 246 की घात 25। सबसे पहले घात कितनी है, 25। 25 में हम 4 से भाग देने वाले हैं। 25 में जैसे ही देखिए आपके सामने ही भाग दे रहा हूँ, 25 में अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 6 के 24, शेषफल कितना बचा है, 1 बचा। शेषफल कितना आ गया, 1 आया। बिल्कुल, शेषफल यही है जो नीचे बचा, 1 हो गया। आपको क्या करना है, बी वाला शेषफल आपको मिल गया, क्या मिला, 1। दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस क्या है, आधार का इकाई अंक। तीसरा प्रोसेस आधार का इकाई अंक, आधार तो यही था, इसका इकाई अंक कितना है, 6। 6 की घात क्या है, आधार का इकाई अंक घात में क्या लिखेंगे, शेषफल। तो घात में शेषफल कितना है, 1 है, तो 1 ही तो लिखेंगे। 6 की घात 1 मतलब 6 ही तो आएगा। किसी भी चीज की घात 1 अगर होती है तो संख्या क्या होती है, वही होती है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे निकलता है। ठीक, इकाई अंक निकल करके आपके सामने है। ठीक, ये है प्रोसेस करने का। बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक लिखा देता हूँ, वो ट्रिक आप देख लीजिए किस तरीके से कहाँ पर सहायता होगा, कहाँ पर इकाई अंक बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है, वो देख लीजिए। आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक, परिणाम का इकाई अंक। ठीक है, आधार का इकाई अंक और परिणाम का इकाई अंक। ठीक है, प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आप देखते जाइए। ठीक, अगर आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ठीक है, ये है, तो परिणाम का जो इकाई अंक होगा यही होने वाला है। जो जैसा रहेगा उसका वही होने वाला है। 0 का 0 रहेगा, मतलब 1 का 1 रहेगा, या आप लिख सकते हैं अपरिवर्तित, मतलब जो रहेगा वही होगा। ठीक है, जो जिसका इकाई अंक जैसा रहेगा वही रहने वाला है। अगर 0 है आधार में तो चाहे जितनी घात आप बढ़ा देंगे वो उतना ही रहने वाला है। बिल्कुल, हमेशा वही रहेगा। और उसके बाद ठीक है, और बाकी चीजें अगर आपकी 2 आती हैं तो वो भी बदलेगा, 3 आता है तो वो भी बदलेगा, 4 आएगा तो वो भी बदलेगा, 5 आएगा तो सेम रहेगा, 6 आएगा सेम रहेगा, 7 आएगा बदलेगा, 8 आएगा तो बदलेगा। ठीक है, अब बात जो बदलेगा सो बदलेगा, और जो इसमें ट्रिक है वही केवल मैं लिखा रहा हूँ। अगला जब प्रोसेस आएगा 4 आएगा, क्या 4 के लिए ले लेते हैं, 4 में यहाँ पर देखिए घात, अगर 4 में घात अगर सम है, क्या है, सम है या विषम है, 2 कैटेगरी है। अगर सम है, सम के केस में अगर घात सम है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। और विषम है तो वहां पर इकाई अंक क्या रहता है, 4 ही रहेगा। सम है, अगर घात सम है तो इकाई अंक 6 रहेगा, और घात विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, 4 ही रहने वाला है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 9 के केस में आता है, किसके केस में, 9 के केस में आते हैं। 9 के केस में यही जो घात है, अगर ये आपका क्या रहने वाला है, सम है, ठीक है, और क्या है,
विषम है, ठीक है। सम के केस में यही 9 जो होगा, ठीक है, सम के केस में यही 9 जो होगा, इसका का जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 1 होगा। और विषम के केस में इकाई अंक कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। तो सम के केस में क्या होगा, 1 हो जाएगा, और विषम के केस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं विषम के केस में अपरिवर्तित रहेगा, सम के केस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दोनों के केस में 4 और 9 में, विषम के केस में 4 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 9 ही रहेगा। और सम के केस में क्या हो जाएगा, 10 में से घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 10 में से 9 घटाइए, कितना आ जाएगा, 1। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। ये चीजें हैं ट्रिक से रिलेटेड हैं, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है। मतलब ये है इकाई का अंक अगर आपको पता करना है तो आप केवल इकाई को ही देखने वाले हैं, केवल इकाई का अंक आप देखेंगे, उसी से आपको केवल सॉल्व करना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए। ठीक, आपके पास सवाल है 7875 की घात 453, इसका इकाई अंक कितना होगा, बताइए। इसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक बताइए कितना होगा, इकाई का अंक बताइए कितना होगा, बताते जाइए। मैं लिख रहा हूं सवाल, आप बताइए। इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताइए। ये 4 सवाल आपके पास हैं, एक और दे देता हूं। इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। 7675 की घात कितनी है, 453 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी मैंने आपको लिखाया कि 0, 1, 5 और 6 तीन कैटेगरी है, कौन कौन सी, 0, 1, 5 एंड 6। इन तीनों के केस में इकाई अंक बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही रहने वाला है। किसके किसमें नहीं बदलेगा, 0, 1, 5 एंड 6 ना। 0, 5, 0, 1, 5, 6 के केस में तो 5 का तो 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से 6 का 6 ही रहने वाला है। 9 का देखेंगे, 9 के केस में क्या करते हैं, सम या विषम देखते हैं। विषम होगा तो 9 ही रहने वाला है, सम होगा तो 1 हो जाएगा। रट डालिए, आपने लिखा होगा, पीछे वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा अगर ना लिखा हो। ठीक है, 9 के केस में क्या होगा, ये विषम है कि सम है, सम है ना। 64 सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 64 है तो 64 आपका सम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। 4 है, 4 ये 203 विषम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, विषम होता है तो वही संख्या रहती है, तो 4 ही रहने वाला है। यहाँ पर 1 के केस में कोई भी घात होगी, उसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ओके। ओके, बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ ध्यान दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये चीज था
ये तो था ट्रिक से, ये सॉल्व हो गया। अगर आपको इकाई का अंक इस प्रकार से ना दे, इकाई के अंक में कहीं आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा वहां पर। तो वहां पर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक से देखिए, सॉल्व इसको भी कर सकते थे आप, सॉल्व करते, लेकिन जो चीजें हमें ट्रिक से मालूम है तो उसको सॉल्व क्यों करें? जरूरत है क्या सॉल्व करने की? नहीं जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जिन चीजों का हमें ट्रिक नहीं मालूम है, थोड़ा लंबा ट्रिक लंबा हो जाएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको सवाल देता हूं, उसको सॉल्व करिए। ओके, ठीक है, सवाल लिखिए। छह हो गए थे, सातवां। इसका इकाई अंक क्या होगा पता करिए। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए, आपके प्रोसेस में तो है नहीं, ना तो शून्य है इकाई का अंक, ना तो 1 है, 2 1 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ना तो 4 है, ना तो क्या है, 9 है। तो ट्रिक तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। घात कितना है, 435। 435 में 4 से भाग दीजिए, 4 इक्के 4। ये आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी तो मेरे लिए तो आसान ही है। देखिए, 4 इक्के 4 और 3, यहाँ 0 आएगा, 5, 4 8 32, कितना आया 3। घात की शेषफल कितना आ गया 3। आप क्या लिखते हैं, जो आधार का इकाई अंक लेते हैं 3, उसी की जो घात है, जो शेषफल बचता है उसको घात में रख देते हैं। शेषफल कितना था 3, 3 को रख दिया। अब 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। अब 27 जो परिणाम मिला, परिणाम का इकाई अंक कितना है 7। परिणाम का इकाई अंक ही तो देखते हैं कितना है 7। तो इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 7 मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर। देखिए कितनी तेजी के साथ सवाल सॉल्व हुआ। बिल्कुल ओके, बात समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए अगला देखते हैं। आठ सौ सैतालीस की घात 65, इसका इकाई अंक क्या होगा? 847 की घात 65, इसका इकाई अंक क्या होगा? बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका इकाई अंक। अब देखिए, यहाँ 65 है, 65 में आप 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग देना है। ठीक है, आपको मालूम है 4 16 में 64 होता है। कितना आएगा, 1 शेषफल आएगा। बिल्कुल 1 आएगा। उस एक को आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। कितना है आधार की इकाई अंक 7, घात शेषफल लिखते हैं 1, 7 की घात 1 कितना आ जाएगा 7। इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। यहाँ से ये भी सॉल्व हो गया। तो इकाई का अंक निकालना आपने सीखा थी। ठीक है, ये तो था सिंपल, जब आपको घात दिया हो तब इकाई अंक निकालना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, गुणनफल, योगफल तथा घटाने पर इकाई अंक ज्ञात करना या अंतर में इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना सीख लेते हैं। किसमें, योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, बिल्कुल मिटाता हूं इसको, हेडिंग डालिए योगफल में इकाई अंक ज्ञात करना। ओके, चीटियां आ गई हैं। ओके, तो यहां देखते हैं हम क्या पहला प्रोसेस क्या है, योग में इकाई अंक ज्ञात करना। योग में इकाई अंक ज्ञात करना।
योग में इकाई अंक ज्ञात करना, चीजों को जब आप जोड़ेंगे तब आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताया हूं, इकाई अंक में केवल आप इकाई के अंक को ही ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं चीजों को, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपके साथ लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सवाल है 435 प्लस 813 प्लस 45 प्लस 60, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, योग किया है, जोड़ा है, तो जोड़ने में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। आप देखिए जब बोला है तो आप केवल इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे, बाकी और किसी भी अंक को नहीं जोड़ेंगे। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, 3 है, 5 है, 0 है, इन्हीं को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 5 धन 3 धन 5 धन 0, सब में इकाई का अंक यही तो है ना। देखिए 5 3 5 0, इन सबको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई के अंक को ही जोड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं, 5 3 8 5 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13 ही आने वाला है। अब 13 में आपको इकाई अंक क्या दिखा, 3 दिखा, तो इकाई अंक आपका यहाँ से 3 आ जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, तो योग में इकाई का अंक इस तरीके से निकालते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। योग में हो गया, चलिए अगला देख लीजिए, करके बताइए। लिख रहा हूँ, आप करके बताइए, मात्र 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। चलिए लिखिए, 765 613 825 प्लस 609, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आप इकाई के अंकों को केवल जोड़िए, ठीक है। 5 3 8 5 11, सॉरी 5 3 8 5 13, 13 9 22, 22 आएगा। अब 22 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। बिल्कुल 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो योग में इकाई का अंक ज्ञात करना आपने सीख लिया, इस तरीके से सॉल्व होता है। अब आप इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर घटाना में इकाई अंक। किसमें, घटाना में इकाई अंक, ठीक है, घटाना में इकाई अंक। जैसे लिखा है 465 धन 740 ऋण 33 ऋण 41, ये आपको दिया है। आपसे पूछा है घटाना में इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप देखिए करना क्या होगा, जो चीजें प्लस में दी हुई हैं, जो चीजें धन में दी हुई हैं, पहले उनको हल कर लेंगे, उनको अलग जोड़ लीजिए। जो चीजें धन में दी हुई हैं उनको अलग जोड़ लीजिए, और जो चीजें ऋण में दी हुई हैं उनको अलग जोड़ करके फिर क्या करना है, आपको हल कर लेना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, जो चीजें धन में दी हुई हैं पहले उनका इकाई अंक देख लेते हैं। 5 है, 0 है, तो लिखते हैं हम 5 और 0, बिल्कुल। और ऋण में जो दिया है, क्या दिया है, ऋण 3 और ऋण 1, यही तो है, बिल्कुल। जोड़ लीजिए, 5 0 मिलकर 5 हो गया और 3 1 मिलकर 4 हो गया, और इनका चिन्ह ऋण है तो ऋण लगाएंगे। 5 में से 4 घटेगा 1, तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना होने वाला है, 1 आ जाएगा। बिल्कुल, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल एक और ले लेते हैं घटाने पर आधारित, फिर हम गुणा पे आधारित करेंगे। घटाने पर आधारित यहाँ पर एक और देख लेते हैं। ओके, सवाल है यहाँ पे 202 301 माइनस 409, 409 क्या 109 माइनस 105, इसका सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, धन वाले को जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3, और ऋण को जोड़ दीजिए, 9 5 14, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 9 5 14 कितना हो गया, 14, बिल्कुल कितना हो गया, 14, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब 3 में से 14 घटेगा क्या, नहीं घटेगा ना, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, अपने आप बढ़ा दीजिए, 13 हो गया। 13 में से 14 घटेगा क्या, नहीं घटेगा ना, 1 और बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए, 23। 23 में से 14 घटेगा क्या, घट गया ना, 23 में से 14 घटेगा, कितना आएगा बताइए,
9 आएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। है ना आसान, है आसान, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 9, इकाई का अंक कितना होने वाला है 9 हो गया। पहले क्या करेंगे, 3 में से 14 घटता नहीं घटा तो आप क्या करेंगे 1 बढ़ाइए, अब भी कम पड़ रहा है 13, अब भी नहीं घटेगा, फिर 1 और बढ़ा दीजिए 23 कर दीजिए, 23 में से 14 घटा दीजिए। ये इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इस तरीके से घटाया जाता है, बाकी घटाने का कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं, ठीक है, वो इसलिए घटता है। आप इनको पूरा जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, देखिएगा हमेशा इकाई का अंक कितना आने वाला है 9 ही आएगा। आप प्रोसेस कर लीजिएगा, ये ट्रिक है करने का, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना, किसमें, गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए उसके पहले थोड़ा लेक्चर सुन लीजिए क्या करना है आपको। गुणा में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप केवल इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करेंगे। उसके बाद गुणा करने पर हमें जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बात को आपने ध्यान से सुना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गुणा में जब इकाई का अंक आपको ज्ञात करना होगा, सबसे पहले आप जो है गुणा के जितने भी टर्म होंगे उनमें जो इकाई का अंक होगा उनको आपस में आप गुणा करेंगे। जो आपको परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम का जो इकाई अंक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो रही गुणा में इकाई अंक ज्ञात करने की प्रक्रिया। और दूसरी बात, यदि उस गुणात्मक संक्रिया में कहीं किसी का भी इकाई अंक 5 हो, नोट करके लिख लीजिए। यदि उस गुणात्मक संक्रिया में, जो बोल रहा हूं नोट करिए, यदि उस गुणात्मक संक्रिया में किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा किसी और दूसरी संख्या का इकाई अंक तथा और किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, बिल्कुल, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। बात समझ में आ रही, बिल्कुल आ गई। ओके ठीक है, अब दोबारा नहीं बोलूंगा, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला है क्या आपका, अगला एक नियम और लिखिए, दूसरा नियम लिखिए। यदि गुणात्मक संक्रिया में इकाई का अंक 5 हो, यदि गुणात्मक संक्रिया में इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, यदि गुणात्मक संक्रिया में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, फिर से करेक्ट करिए, यदि किसी गुणात्मक संक्रिया में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा उसी में किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक कोई भी विषम संख्या हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल, इन दोनों से रिलेटेड आपको सवाल करा देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए पहला सवाल यहाँ पे देखिए। पहला इसमें क्या है, देख लीजिए, 413 गुणे 415 गुणे 416 गुणे 418 बराबर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई का अंक पे ध्यान देंगे, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। पहला नियम कि 5 आपको दिखा क्या, कहीं पहले आप 5 ढूंढिए, 5 दिखा क्या, दिख गया, 5 है, इकाई अंक 5 मिल गया, हमें मिल गया। अब देखिए कहीं कोई सम संख्या है ना, 6 है, 8 भी है ना, विषम है कि नहीं है। जब आपको सम मिल गया, विषम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सम मिल गया ना, सम मिल गया तो आप क्या करिए, सम मिला, आपको सम मिल गया इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल क्या होगा, 0 होगा। 0 लिख करके आगे बढ़िए, ठीक है। कैसे होगा, अब देखिए, 3 का 5 में आपने गुणा किया, आया 15, आया कि नहीं 15, इकाई का इकाई में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें केवल इकाई को ही लेना है। इकाई 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, 15 का इकाई अंक क्या है 5, इस 5 का आप 6 में करेंगे कितना आएगा 30, इकाई का अंक कितना है 0, 0 का फिर आप इकाई वाले 8 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, सबका इकाई में ही करना है, कितना आएगा 40, और 40 का इकाई अंक क्या है 0, 0 आया, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। बात समझ में आ गई, ट्रिक से समझ में आया। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपको देखिए,
लिखा हुआ है 413 गुणे 815 गुणे 311 गुणे 213। अब आप बताइए यहाँ इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए इसमें कहीं सम संख्या 5 दिख गया ना, कहीं आपको सम संख्या को इकाई अंक दिया है क्या? नहीं दिया है ना। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटे ना। कहीं कोई सम संख्या है आगे? नहीं है ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 है तो सम संख्या नहीं है, 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया? इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। सम संख्या होती तो 0 होता, अब सम संख्या नहीं है तो क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए 5 कैसे होगा, बता तो दिया 5 होगा। चलिए उत्तर 5 लिख दे रहा हूँ। देखिए 5 आता है, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, ठीक है। 5 आया, फिर इस इकाई अंक का 1 में गुणा करेंगे 5 के 5, फिर इसी का फिर आप 3 में गुणा करेंगे 15, और 15 का इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 आपका उत्तर आ गया ना। आया समझ में? ओके, ये तो था जब 5 है तब। अब जब 5 नहीं है तब क्या करेंगे, तब देख लेते हैं। तो तब यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जैसा भी कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। इसका इकाई अंक पता करिए क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई अंक क्या होगा? 1 का 9 में गुणा करेंगे, इकाई का इकाई में करते जाएंगे, बिल्कुल केवल इकाई को ही ध्यान देना है। 1 का 9 में करेंगे 9 आएगा, अब इस 9 का फिर 2 में करेंगे 18 आएगा, फिर इसका इकाई अंक 8 है, 8 का 1 में करेंगे 8 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना हो गया? 8। यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इकाई का अंक 8 हो गया। तो गुणात्मक संक्रिया में इकाई का अंक क्या होता है ये आपको पता चल गया। गुणात्मक संक्रिया में इकाई का अंक क्या होता है ये आपको पता चल गया। ओके, अब आगे देखते हैं घातांक पर आधारित प्रश्न कर लेते हैं। कुछ जो घात पर आधारित है उसके प्रश्न को कर लेते हैं ना। मतलब घातांक तो बता ही दिया है, मिक्स्ड पर आधारित कर लेते हैं। किस पर? मिक्स्ड। जो चीजें क्या है? मिक्स है ना, मिक्स पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लेकर के भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया है 264 की घात 102, कितना दिया हुआ है? 264 की घात 102 प्लस 814 की घात 103 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक चलिए बताइए क्या होगा इसका इकाई अंक? महानुभाव, मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ ध्यान दीजिए। 4 है, सबसे पहले घात जब ऐसे दिया हो तो यही आधार का देख लेते हैं। आधार में जो इकाई अंक है वो कितना है? 4 है, 4 आ गया। जब 4 और 9 कहीं इकाई अंक मिलता है तो हम घात देखते हैं सम है कि विषम है। अगर घात सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6, और अगर घात विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। तो 4 के केस की बात कर रहे हैं ना। 4 में घात क्या है? सम है, तो इकाई अंक इसका आ जाएगा कितना? इसका इकाई अंक आपका आ जाएगा 6। आएगा ही नहीं आएगा? नोट कर लीजिए, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, यहाँ बीच में लगा है प्लस, ठीक है। ओके, अब 4 की घात यहाँ क्या है? विषम, और जब विषम होगा तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ इकाई अंक क्या होगा? 4 ही रहने वाला है। 6 को जब 4 में जोड़ेंगे 10, तो 10 में इकाई अंक कितना है? 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ये था आपका क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 166 की घात 25 प्लस 214 की घात 18 का इकाई अंक क्या होगा?
इसका इकाई अंक क्या होगा आपको ये पता करना है। बिल्कुल, अब यहाँ देख लीजिए 6 की घात कोई भी हो तो क्या उसका इकाई अंक बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? 6 ही रहने वाला है, इकाई अंक 6 ही रहेगा। और 4 की घात अगर सम हो तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 4 आधार, देखिए आधार का इकाई अंक 4 की घात सम, तो इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। 6 का 6 में जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में इकाई अंक क्या है? 2, 2 आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 2 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, एक सवाल और करते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास 251 की घात 98 दिख रहा है। 251 की घात 98 धन 21 की घात 29 धन 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 धन 259। इसका आपको इकाई का अंक पता करना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ये चीजें आपको दी हुई हैं, मिश्र हैं, देखिए मिक्स्ड चीजें हैं, घात भी है और आपको जोड़ना है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या होगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक है 1 की घात 98, मैंने आपको बताया है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी घात कोई भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए 1 है ना, 1 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 1 ही रहने वाला है ना। आपको इकाई का अंक ही याद करना है। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। 1 की घात कुछ भी हो तो हमेशा क्या होगा? 1, हमें इकाई के अंक से ही केवल मतलब है भैया, ठीक है। ओके, क्योंकि इकाई का अंक याद करना है। अब यहाँ पर 6 की घात कुछ भी हो, 6 ही ना, यहाँ माइनस 6। 5 की घात कुछ भी हो, 5 ही, प्लस है तो प्लस लिखा, 5 ही रहेगा, 5 माइनस 6 की घात कुछ भी हो, 4 है तो 6 ही रहेगा, 6 की घात कुछ भी हो वही रहने वाला है। प्लस 9 है, 9 लिख दिया। बिल्कुल, यहाँ पर इकाई अंक 9 है, 9 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्या करना है, जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, जितने माइनस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे। प्लस वाले देख लेते हैं, ये भी प्लस है, 1 1 ना, 1 1 2 5 2 7 7 9 कितना हो जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16 माइनस माइनस वाले को 1 में माइनस 6 और 6 6 6 कितना हो जाएगा? 12 12। 16 में से 12 घटेगा, 4 आएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। तो आपका जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये था आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ओके। तो आज आपने देखा, इकाई का अंक ज्ञात करना आपने सीखा। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? ठीक है, कल हम क्या करेंगे? कल 1 मिनट देख लेता हूँ, टाइम है तो अभी देख लेता हूँ। ओके, टाइम ओवर हो रहा है। बिल्कुल, तो कल हम सीखेंगे दहाई का अंक ज्ञात करना। बिल्कुल, क्या सीखेंगे? दहाई का अंक ज्ञात करना कल सीखेंगे। दहाई का अंक ज्ञात करने के बाद जो आगे का मेथड है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे का जो कोई भी रिलेटेड होगा संख्या पद्धति से उसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो उसको देख करके ही इस लेक्चर में बैठिए, तब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम पे भी पढ़ना है तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और यही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद जो है इस वीडियो के बाद 8 बजे जो है एक नया वीडियो अपना अपलोड होगा, साइंस का वीडियो अपलोड होता है, उस वीडियो को भी देखना ना भूला करिए। ठीक है, जरूर देखा करिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।